नमस्कार। रिटायर होने से कुछ घंटे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने ऐसा क्या कहा कि मोदी शाह भी हैरान रह गए। राजीव कुमार के बयान ने विपक्षियों को कैसे चौंका दिया है। आखिर राजीव कुमार जाते जाते ऐसा क्या बता गए कि पूरे देश में उनकी चर्चा हो रही है। दरअसल देश के 25वें चुनाव आयुक्त राजीव कुमार रिटायर हो गए। अब ज्ञानेश कुमार देश के 26वें नए मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी कोई रिटायर होता है तो अपने अनुभव और यादों को जरूर शेयर करता है, साथ ही वो अपने अनुभव के आधार पर सुझाव भी देता है। ऐसा ही कुछ राजीव कुमार ने भी विदाई भाषण के दौरान किया। उन्होंने अपने विदाई भाषण में कई महत्वपूर्ण बातें कही। इस दौरान उन्होंने एक तरफ जहां चुनाव आयोग को नसीहत दी तो वहीं चुनाव में हार के बाद ईवीएम का रोना रोने वाले विपक्ष को भी जमकर धोया। राजीव कुमार ने बताया कि कैसे हारने वाले दल अब बिना कोई सोच विचार और प्रमाण के चुनाव आयोग पर उंगली उठा देते हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम इच्छा के अनुरूप नहीं आने पर चुनाव आयोग को बलि का बकरा बना दिया जाता है। यह सही नहीं है। उन्होंने चुनाव के समय और मतगणना के दौरान फैलने वाली झूठी खबरों और अफवाहों का भी जिक्र किया। इसके अलावा विदाई भाषण में राजीव कुमार ने न्यायपालिका से भी एक अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि अदालती कार्रवाई में चुनाव की समय सीमा का ध्यान रखा जाए, लेकिन उन्होंने एक और सबसे बड़ी बात कही जिसे सुझाव के तौर पर भी माना जा रहा है। राजीव कुमार ने कहा कि चुनावों में वोट डालने के लिए बायोमेट्रिक के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का इस्तेमाल होना चाहिए। चुनावों में इससे पारदर्शिता लाकर बड़ी क्रांति लाई जा सकती है। यानी कि राजीव कुमार ने चुनाव आयोग को भी बड़ी नसीहत दी है कि जो दल ईवीएम पर रोना रोते हुए आयोग पर सवाल खड़े करते हैं उन्हें किस तकनीक का उपयोग करके तगड़ा जवाब दिया जा सकता है। दरअसल राजीव कुमार ने लोकसभा चुनाव 2024 और जम्मू कश्मीर में एक दशक से ज्यादा समय बाद हुए विधानसभा चुनाव कराए। इसके अलावा उन्होंने 2022 में राष्ट्रपति चुनाव और 2023 में कर्नाटक और तेलंगाना चुनाव की देखरेख की। तो वहीं मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र के साथ साथ दिल्ली के विधानसभा चुनाव भी इन्होंने ही कराए। लेकिन जहां विपक्षी दलों की हार हुई वहां राजीव कुमार उनके निशाने पर रहे। हालांकि कई बार वो शायराना अंदाज में विपक्षियों को तगड़ा जवाब देते हुए भी दिखाई दिए। अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पर कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ये क्या बात है भाई? कितने दिन? ईवीएम्स आर 100% सेफ, 100% श्योर, वी नो नाउ। दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, दुश्मनी जम के करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। कुल मिलाकर साफ है कि राजीव कुमार ने जाते जाते कई सुझावों के साथ साथ ईवीएम पर सवाल उठाने वाले विपक्ष को आईना दिखाने का काम किया है। अब देखना यह होगा कि देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कैसे विपक्ष के ईवीएम वाले मुद्दे का हल निकालते हैं। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।